तकरीबन 70% बीमारियां मोटापे की वजह से पैदा होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो कि रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी है, नतीजतन कैलोरीज हमारी बॉडी में फैट की शक्ल में जमा हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स का मोटापा बढ़ाने में या मोटापा कम करने में क्या रोल है? फैट्स का 1 ग्राम 9 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करता है। कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की एक बड़ी वजह फिजिकल एक्टिविटी का ना होना भी है। विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर हमें कोई कैलोरीज नहीं देते। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ही बेसिकली सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी यही इंसुलिन ग्लूकोज को फैट्स में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। कि क्या हर तरह के कार्बोहाइड्रेट्स नुकसानदेह हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में हर 4 में से 1 फर्द मोटापे का शिकार है और शहरी इलाकों में ये शरह 62% है। मोटापा उम्मुल अमराज है, यानी ये मदर ऑफ डिजीजेज है। तकरीबन 70% बीमारियां मोटापे की वजह से पैदा होती हैं, जैसा कि ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, दिल के अमराज, सांस के अमराज, जोड़ों का दर्द, कैंसर जैसे मुज़ी मर्ज की वजह भी मोटापा बन सकता है। अगर आप भी मोटापे का शिकार हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। अगर वीडियो पसंद आए और आपको आपके मसाइल का हल इसमें मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर कोई मुझसे ये सवाल करे कि एक जुमले में मोटापे की वजूहात बयान की जाएं तो इसका जवाब ये होगा, कैलोरीज का ज़्यादा इंटेक और कैलोरीज का कम इस्तेमाल। नतीजतन कैलोरीज हमारी बॉडी में फैट की शक्ल में जमा हो जाती है, जो कि मोटापे का बायस बनती है। कैलोरीज यानी कि एनर्जी हमारी बॉडी में खुराक के थ्रू जाती है। और अगर हम बात करें खुराक की, तो खुराक को न्यूट्रिशन के एतबार से यानी ग़िज़ाइयत के एतबार से हम इसको 6 पार्ट्स में तकसीम करते हैं। आसानी की खातिर हम इनको 2 ग्रुपों में तकसीम कर सकते हैं। ग़िज़ाइयत यानी न्यूट्रिशन का पहला ग्रुप, इसको हम बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में शामिल हैं प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। ये तमाम वो ग़िज़ाई अज्जा हैं जो कि हमें एनर्जी यानी कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि प्रोटीन का 1 ग्राम 4 किलो कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम भी 4 किलो कैलोरीज, जबकि फैट्स का 1 ग्राम 9 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करता है। फैट्स जिनको हम रिच सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, ये तमाम तरह के घी, तमाम तरह के कुकिंग ऑयल्स, मक्खन और इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स में पाया जाता है। जबकि प्रोटीन्स जिसको हम एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, ये आम तौर पर महंगी चीज़ों में पाया जाता है, जैसा कि तमाम तरह के गोश्त, मछली, अंडा, दालें, पनीर। जबकि कार्बोहाइड्रेट्स जो कि रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसमें मीठा जैसे कि चीनी, गुड़, शक्कर, गंदम से बनी हुई चीज़ें, इसके अलावा सब्जियात, आलू, चावल, ज़्यादा मीठे फलों में और इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स में पाया जाता है। न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ाइयत का जो दूसरा ग्रुप है, उसमें शामिल हैं विटामिन्स, तमाम तरह के मिनरल्स यानी कि नमकियात और इसके अलावा पानी। विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर हमें कोई कैलोरीज नहीं देते, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती हैं। यानी जो खुराक हम खाते हैं उसमें से जो हमें एनर्जी चाहिए होती है, ये उस एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने में और फिर बाद में बहुत सारे काम करने में हमारी मदद करते हैं। अब चूंकि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ही बेसिकली सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मोटापे की मेन वजह भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ही हैं, यानी कि प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। चूंकि कार्बोहाइड्रेट्स ही हमारी ग़िज़ा का मेजर हिस्सा होते हैं, इसलिए आज हम कार्बोहाइड्रेट्स पे ही बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स का मोटापा बढ़ाने में या मोटापा कम करने में क्या रोल है। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं आपसे ये भी शेयर करूंगा कि फैट्स का और प्रोटीन्स का वजन बढ़ाने में या कम करने में क्या किरदार। हम जब कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि निशास्ता लेते हैं तो वो हजम होने के बाद हमारे ब्लड में ग्लूकोज की फॉर्म में आना शुरू हो जाता है। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि हजम होने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर ब्लड में आ जाते हैं। अब ब्लड से ग्लूकोज को हर सेल्स तक पहुंचना होता है ताकि हमारा हर सेल इस ग्लूकोज से एनर्जी ले और रोजमर्रा के जो हमने काम करने होते हैं वो काम हमारी बॉडी सर अंजाम दे सके। इस ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है
जो कि हमारे लिबलबा यानी कि पैंक्रियास से निकलता है। तो वो ये काम करता है कि इस ग्लूकोज को उठा के सेल्स के अंदर डाल देता है, यानी कि इसका काम ये होता है कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल बढ़ने ना पाए। और अगर किसी वजह से ऐसा ना हो पा रहा हो तो ये दूसरा काम शुरू कर देता है कि इसी ग्लूकोज को फैट्स में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। आमतौर पे इसकी वजह ये होती है कि हम जब बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खुराक में शामिल करते हैं, यानी कि निशास्ता वगैरह शामिल करते हैं, तो हमारा लिबलबा बहुत ज्यादा इंसुलिन पैदा कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि अब ब्लड में इंसुलिन की मिकदार काफी ज्यादा हो चुकी है। इसको बोलते हैं हाइपर इंसुलिनीमिया। जब खून में इंसुलिन की ज्यादती होती है तो इसकी वजह से जो सेल लेवल पे सेंसिटिविटी है इंसुलिन की, यानी कि इंसुलिन का जो काम था इस ग्लूकोज को सेल तक पहुंचाने का, वो अमल मुतासर होता है। इसको हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी हमारी बॉडी में, तो इसकी वजह से जो आपका ग्लूकोज है वो हमारे सेल्स तक नहीं जाएगा। तो इसका एक नुकसान तो ये हुआ कि हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, हमारी बॉडी कमजोरी महसूस करेगी। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, बल्कि इसके बाद वो अमल शुरू हो जाता है जो कि हमारे लिए फायदेमंद नहीं होता। यानी चूंकि इंसुलिन ने हर हाल में ब्लड में से ग्लूकोज को कम करना होता है, तो ये वाला दरवाजा बंद हो चुका है कि इंसुलिन ग्लूकोज को सेल तक नहीं पहुंचा रही, तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है। यानी यही इंसुलिन ग्लूकोज को फैट्स में कन्वर्ट करना शुरू कर देती है, चर्बी बनाना शुरू कर देती है। ये चर्बी हमारे पेट में, हमारे कूलों में, हमारी थाइज में जमा होना शुरू हो जाती है। यहाँ से असल में मोटापे की इब्तिदा होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि अगर हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे तो हमारा लिबलबा ज्यादा इंसुलिन बनाएगा, फिर हमारे ब्लड में इंसुलिन के लेवल बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी। और इंसुलिन अपना जो असली काम है, यानी कि ग्लूकोज को ब्लड से उठा के सेल तक पहुंचाना, ये नहीं कर पाएगी, बल्कि वो काम करना शुरू कर देगी जो हमारे लिए खास तौर पे मोटे अफराद के लिए फायदेमंद नहीं है। वो है कि इसी ग्लूकोज को फैट्स में कन्वर्ट करना और एडिपोज टिश्यू, यानी जहाँ पे फैट्स ज्यादा पाई जाती है, जैसे कि पेट, कूल्हे और थाई वगैरह में, इसको इकट्ठा कर देना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वजन कम करना चाहते हैं तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा। तो आपके ज़हन में सवाल होगा कि क्या हर तरह की कार्बोहाइड्रेट्स नुकसानदेह हैं? तो इसका जवाब है ऐसा नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स की दो इकसाम होती है, एक होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और एक होते हैं कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। जो सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, यानी कि सादा कार्बोहाइड्रेट्स, उनमें आमतौर पे शामिल है जैसे कि चीनी, गुड़, शक्कर, शहद, मिठाइयाँ, इसके अलावा बहुत सारे मीठे फल जैसे कि केला, अंगूर, आम, फ्रूट जूसेस और कोल्ड ड्रिंक्स, बेकरी आइटम्स जैसे कि पेस्ट्रीज, केक, बिस्किट्स, डोनट्स वगैरह, ये हमारी बॉडी को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। उसकी वजह यह है कि जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि बहुत जल्दी हजम होकर हमारे खून में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देते हैं। फिर नतीजतन बहुत ज्यादा इंसुलिन आती है लिबलबा से, और अगेन वही काम जो कि मैंने पहले शेयर किया है कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, और फिर इंसुलिन ग्लूकोज लेवल कम करने के लिए इसी ग्लूकोज को फैट्स में कन्वर्ट करना शुरू कर देती है। इसका मतलब है जो सादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये वो खास एलिमेंट्स हैं जो कि मोटापे का बाइस बनते हैं। इनसे आपने हत्तुल मुकाम बचना है, इनसे अवॉइड करना है। जो दूसरी किस्म है कार्बोहाइड्रेट्स की, उनको बोलते हैं कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि पेचीदा निशास्ता। जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, यानी कि पेचीदा कार्बोहाइड्रेट्स, वो आमतौर पर खालिस आटा, यानी कि ऐसा आटा जिसको छाना ना गया हो, इसके अलावा ब्राउन चावल, तमाम दालें, फलियां, चने, मकई, तमाम हरे पत्ते वाली सब्जियां, गाजर, लोबिया, मटर वगैरह, ये वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जैसे कि नाम से जाहिर है कम्प्लेक्स, ये जल्दी हजम नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे खून में ग्लूकोज के लेवल एकदम से नहीं बढ़ाते, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं। तो जो ग्लूकोज बनता जाता है, साथ में ग्लूकोज इस्तेमाल भी होता चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल एकदम से नहीं बढ़ते, और इंसुलिन भी बहुत ज्यादा मिकदार में रिलीज नहीं होती, इसलिए इंसुलिन की रेजिस्टेंस पैदा नहीं होती, और साथ में हमारे हर सेल को एनर्जी भी मिलेगी।
اور چونکہ ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ नहीं रहा, इसलिए इंसुलिन को ये भी जरूरत पेश नहीं आएगी कि इस ग्लूकोज को उठा के फैट में कन्वर्ट कर दे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपनी खुराक में जो सादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनको खत्म करना है और जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनको अपनी खुराक में मुनासिब करना। अच्छा, ये तो एक पार्ट था कि हम वजन कम करने के लिए खुराक में क्या तब्दीली ला सकते हैं। वजन कम करने का एक दूसरा पहलू भी है, वो है कि फिजिकल एक्टिविटी यानी कि जिस्मानी तगोदो। आपकी मालूमात के लिए मैं ये भी शेयर कर दूं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की एक बड़ी वजह फिजिकल एक्टिविटी का ना होना भी है। यानी जब हम बैठे रहते हैं और सुस्त लाइफस्टाइल को अपनाते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। अगर हमने वजन कम करना है तो हमें दोनों एंड पे काम करना पड़ेगा। यानी एक तो खुराक को मैनेज करना पड़ेगा कि अपनी खुराक में कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को मैनेज करना पड़ेगा और जो सादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा। तो दूसरा पहलू है फिजिकल एक्टिविटी का बढ़ा देना, यानी वर्जिश वगैरह को तेज कर देना, ताकि हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा ना हो और जो खुराक हमने खाई है वो इस्तेमाल भी हो जाए और कैलोरिक लोड हमारी बॉडी में ना हो और अल्टीमेटली हमारी बॉडी में फैट्स का इजाफा ना हो। कार्बोहाइड्रेट्स का ज्यादा इस्तेमाल सिर्फ हमारे लिए मोटापे का बायस नहीं बनता, बल्कि इससे बेशुमार दूसरे अमराज भी पैदा होते हैं, जैसे कि शुगर, दिल के अमराज, ब्लड प्रेशर, जिगर में चर्बी का जमना और सुस्ती और काहली वगैरह। यहाँ पे एक सवाल आपके ज़हन में आएगा कि क्या हमें कार्बोहाइड्रेट्स को मुकम्मल तौर पर छोड़ देना चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि निशास्ता आपको मुनासिब मिकदार में और मुनासिब किस्म का निशास्ता लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब यही कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं तो ग्लूकोज हमारी बॉडी का ईंधन है। हमारे ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए, हमें रोजमर्रा जो काम करने हैं उसके लिए ग्लूकोज चाहिए। प्रॉब्लम सिर्फ वहां पे होती है जब ग्लूकोज के लेवल ब्लड में बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना तो ग्लूकोज के लेवल ब्लड में नॉर्मल से कम होने चाहिए और ना ही बढ़ने चाहिए। आजकल लो कार्ब डाइट का भी काफी कॉन्सेप्ट है जो कि काफी कामयाब जा रहा है। लो कार्ब डाइट का मतलब है कि खुराक में कार्बोहाइड्रेट्स का कम लेना। तो इसकी मुख्तलिफ इकसाम है, जैसे कि कीटो डाइट। लेकिन इस तरह की डाइट से पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिए, क्योंकि हर जिस्म की जरूरियात अलग होती है। कीटो डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार बहुत कम कर दी जाती है और बॉडी फैट से एनर्जी को इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। इस तरह हमारी फैट बर्न होती है और हमारा वजन कम होता है। तो आखिर में हम कंक्लूड करते हैं कि अगर हमने वजन कम करना है तो हमें दो पहलुओं पे काम करना है। एक तो कैलोरिक इंटेक को मैनेज करना है और साथ में कैलोरिक बर्न को बढ़ाना है। कैलोरिक इंटेक में रोल आता है ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स का, यानी कि चीनी, चावल, सफेद आटा और मीठी अशिया नहीं लेनी। जबकि कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करना है या वो भी कम करना है। उसमें आमतौर पे दालें, सब्जियां वगैरह या दलिया वगैरह शामिल है, वो आ जाता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा।